हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज़ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो KVS है उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, जैसे इसका मोटो क्या है, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, कौन सी ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, इसको कितने साल हो गए हैं आज काम करते हुए। ठीक है, नंबर्स ऑफ़ स्कूल कितने हैं इंडिया में एज वेल एज़ बाहर की कंट्री में। ठीक है, तो आई थिंक अगर आप KVS इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होना चाहिए। नो वरीज़ वो पूछें या ना पूछें, बट आपको अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, आपका यही कोशिश होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो KVS का सबसे पहले जो इस्टेब्लिश ईयर है वो है 15 दिसंबर 1963। ठीक है, 1963 याद रखना ईयर, और 15 दिसंबर तो मुझे याद रहेगा बिकॉज देयर इज़ अ स्पेशल डे ऑन दिस डे। सो फॉर मी इसको याद करना इजी है कि इसका जो स्टैब्लिश ईयर है वो 15 दिसंबर 1963 है। ओके, इसका हेडक्वार्टर किधर है तो दिल्ली आप बोल सकते हो। एंड करंट में जो कमिश्नर हैं दैट इज़ IIS। माइट पॉसिबल कि वो आपको IIS का फुल फॉर्म भी पूछ दें। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, निधि पांडे हैं करंट में इसके कमिश्नर। एंड इसके मोटो की बात कर लेते हैं। तो मोटो हम दोनों में देखेंगे, हिंदी में भी। एंड प्लीज़ इस मोटो को ना लिखना आपको आना चाहिए। हिंदी में कैसे लिखते हैं और इंग्लिश में क्या इसकी स्पेलिंग होती है, प्लीज़ दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में करके जाना, और इसका मीनिंग भी याद रखना। ठीक है, बहुत बच्चे सिर्फ याद कर लेते हैं कि हाँ तत्वम पोषण अपाविरु, हिंदी में लिखने को बोल देंगे अगर उनको बोर्ड पे तो वो बहुत बार नहीं लिख पाते हैं। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो हिंदी में बोलेंगे तो हम दोनों लैंग्वेज में सेम ही, दैट इज़ तत्वम पोषण अपाविरु। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको दोनों में बता देती हूँ। हिंदी में इसका मतलब है सूर्य। सूर्य मतलब जो हमारे सूर्य देवता हैं हम उनको बोल रहे हैं, उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको हम प्रेयर कर रहे हैं कि हे सूर्य अज्ञान पर छाए आवरण को हटाइए। ठीक है, और इंग्लिश में इसको हम कैसे बोलेंगे, दैट ओ सन मीन्स गॉड प्लीज़ अनकवर सो दैट ट्रुथ एंड द धर्मा आर विजिबल। तो दोनों में इसको लिखना आना चाहिए एंड इसका मीनिंग दोनों में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कि जो KVS का स्कूल बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड है, तो योर आंसर विल बी CBSE। कुछ फुल फॉर्म है जो आपको फॉर श्योर याद होना चाहिए, दैट इज़ फुल फॉर्म ऑफ द CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फुल फॉर्म ऑफ NCERT जो जिसकी हम बुक पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, दैट इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ द एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म इन दिस वीडियो। उसके बाद स्कूल की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने किया है बिकॉज जब मैंने नोट्स बनाए थे उस टाइम पे 1248 स्कूल हमें बताए गए थे, बट अभी जब मैंने थोड़ा सर्च किया तो मुझे टोटल नंबर्स ऑफ स्कूल बता रहे हैं 1253। ये पॉइंट को आप भी अपनी तरफ से एक बार चेक कर लेना। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इट्स 1253 एज़ पर द अप्रैल 2023 तक ये हमें डेटा प्रोवाइड हुआ है। एंड मेन आप जो KVS साइट है ना, KVS संगठन का, वहाँ से आप चेक कर लेना कि टोटल कितना है। एंड अगर मैं गलत हुई तो प्लीज़ यू कैन करेक्ट मी ऑल्सो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि ये नहीं ऐसा है। ठीक है, सो टोटल नंबर स्कूल है 1253 एंड आउट ऑफ 1253 1250 स्कूल आपके इंडिया में मिलेंगे एंड 3 स्कूल आपको बाहर की कंट्री में मिलेगा। कौन कौन सी कंट्री में है, तेहरान, मॉस्को एंड काठमांडू। इसमें क्या याद रखने वाली बात है कि बच्चे ये तो याद कर लेते हैं कि कौन कौन सी 3 कंट्री है। बहुत बार उनसे कैपिटल पूछा जाता है कि बताओ कि जो तेहरान है वो कौन सी कंट्री में है, तो ये आपको याद होना चाहिए ईरान में है। ठीक है, मॉस्को कौन से में है, रशिया में है। काठमांडू किधर है, नेपाल में है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना। उसके बाद बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है ये तो कि किस अथॉरिटी के अंदर ये जो KVS है ये काम करता है, तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको हम MHRD भी बोलते हैं। और ये किसके अंदर काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। ठीक है, उसके बाद रीजनल ऑफिस पे आ जाते हैं। देयर आर टोटल 25 रीजनल ऑफिसेस। ठीक है, अभी 25 एक थोड़ा लंबा लिस्ट हो जाएगा तो इसका मैंने आपको नाम नहीं प्रोवाइड किया है, और थोड़े चांसेस भी कम है ये पूछने के। बट जो जाइट है, ठीक है, दैट इज़ WIET, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फॉर श्योर याद कर लेना, बहुत चांसेस ये पूछने का। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। और कितने हैं इंडिया में, तो ये 5 है।
ये याद कर लेना, क्योंकि 5 है तो माइट पॉसिबल पूछ दे कहाँ कहाँ पे है। तो जो पहला है वो ग्वालियर में है, दूसरा आपका मुंबई में है, और तीसरा आपका चंडीगढ़ में है, फोर्थ आपका मैसूर है, एंड फिफ्थ आपका भुवनेश्वर है। ठीक है, तो ये 5 डाइट हैं KVS के। देन मैंने एक मतलब एक स्कीम है जो KVS रन करता है, उसको थोड़ा सा लिखा था तो मैं आपको बता देती हूँ, और दैट इज़ आनंद वार स्कीम। अब इसमें क्या करते हैं, एवरी सैटरडे एज फन, हम उसको कंसिडर करेंगे एज अ फन डे। ठीक है, एक्सेप्ट द सेकेंड सैटरडे। कहने का मतलब है बच्चों को थोड़ा सा एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए ये जो आनंद वार स्कीम है ये KVS कंडक्ट करता है, और इस स्कीम के अंडर सेकेंड सैटरडे को छोड़ के बाकी सारे सैटरडे को वो कंसीडर करता है एज अ फन डे। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये एक ही स्कीम था KVS का जो मैंने आपको बता दिया। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इतना बेसिक तो प्लीज़ करके ही जाना KVS के लिए, इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो तो। और अगर मुझे कुछ और भी इसमें ऐड करने को मिला तो मैं आपको वो भी अपडेट कर दूँगी। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी मुझे मिस्टेक हो जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट भी कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। और अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो सो यू कैन शेयर दिस वीडियो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं KVS इंटरव्यू के लिए। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।